दोस्तों, कहा जाता है कि जरासंध ने अपने पराक्रम और अपने बल से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी बनाए गए राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे ही अनेकों कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत ही चर्चा होती है। महाभारत में तो जरासंध वध एक बहुत ही अहम घटना है, जिसे मैं विस्तार से कुछ देर बाद इसी वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहदत्त नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे शक्तिशाली और विशाल सेना थी, जो बड़े बड़े राज्यों को आसानी से ही हरा देती थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सोबीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। अधिकतर देशों के राजा उससे बह खाते थे और बाकी के राजा उसके मित्र थे, जिस कारण उसका संपूर्ण भारत पर ही दबदबा था। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस थे और कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया है तो वह जरासंध ही था। कंस ने उसकी 2 पुत्रियों आस्ती और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध का एक मित्र था काल्यवन। जरासंध ने काल्यवन के साथ मिलकर श्री कृष्ण की मथुरा नगरी पर हमला कर दिया था। युद्ध के परिणाम को समझकर श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ था कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी। युद्ध केवल श्री कृष्ण और काल्यवन के बीच ही होगा। काल्यवन यह शर्त मान गया, क्योंकि वह जानता था कि वह भगवान शिव के वरदान के कारण अमर है। जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। काल्यवन भी उनके पीछे भागा और अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहां एक व्यक्ति को सोए हुए देखा तो उसने समझा कि वह श्री कृष्ण ही है, जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचुकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसी के क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचुकुंद ने जब आंख खोली तो सामने काल्यवन खड़ा था। मुचुकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। कैसे हुआ जरासंध का जन्म? मगध के सम्राट बृहदत्त की 2 पत्नियां थी। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वह महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा जी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल वह अपनी पत्नी को खिला दें, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने के बाद दोनों ही पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़ मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहदत्त भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात बता दी। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध की यह खासियत थी कि वह युद्ध में मरता ही नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का बहुत ही शौक था। उसके राज्य में कई अखाड़े भी थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर दुश्मन भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि वह ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जांग से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध
को 2 फाड़ कर दिए और उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर और दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा की ओर फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्ति करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।